दोस्तों, आज त्रिपुरा रहस्य में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। यूज़लेस है ये, क्योंकि सच पूछिए तो आपके अंदर कोई है नहीं जो इसको कंट्रोल कर सकता है। कई साल पहले मैं बहुत परेशान हुआ करता था। ऐसा लगता है पिछले जन्म की कहानी है। कॉलेज में था, पढ़ाई करता था, हर चीज़ के लिए बहुत परेशान था। छोटी-छोटी बात पर पेरेंट्स के साथ बहस हो जाती थी। जॉब के बारे में बहुत जूझता था कि मुझे वो नौकरी मिल जाए जो मैं ड्रीम जॉब कह सकता हूँ। लेकिन लाइफ अपने कंट्रोल में कहाँ है? हम में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ, पूरी लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी हैबिट, अपना फ्यूचर, हर चीज़ ऐसा लगता है कि हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल है। हम ड्राइवर की कुर्सी पर बैठे हैं, हर चीज़ हम वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ हम चाहते हैं। लेकिन मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि धरती पर जितने भी लोग अपने आप के साथ ऐसा कर रहे हैं, ट्राइंग टू बिकम द चीफ ड्राइवर ऑफ देयर लाइफ, ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। जी हाँ, आपने इस वीडियो को ओपन किया है, सुन रहे हैं, सब कुछ आपने चूज़ किया है, आपको लगता होगा ऐसा। लेकिन मैं आपको आज इस बात के लिए हेल्प करूँगा, कन्विंस करने के लिए कि आपके अंदर कोई नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। इसलिए लाइफ को फ्लो करने दीजिए, चलने दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आशीष शुक्ला है, मैं एक ज़िनोगी हूँ, मतलब साइकोलॉजिकल योगी, माइंड का योगी। पिछले कई सालों से मैं ज़िनोगा सिखा रहा हूँ, लोगों को अपने माइंड को कैसे इवॉल्व करते हैं, और पिछले कुछ महीनों से मैं अपने काम को स्केल कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं मेंटोरशिप दे रहा हूँ। हमारा एक ग्रुप है, ZFI ग्रुप, उसमें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एजम्पशन से बात करते हैं। हम सबको लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, हम चूज़ करते हैं, हम डिसाइड करते हैं, हम बोलते हैं, उसके बाद हम कोई एक्शन लेते हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी हम कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उसके ऊपर बाद में जाएंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़, क्या हम अपनी बॉडी को भी कंट्रोल कर पाते हैं? आज ये वीडियो मत देखिए, इस वीडियो को एक क्वेश्चन बनने दीजिए, एक मेडिटेशन। जब भी आपकी किसी से बहस हो, हर रोज़ ही होती है, किसी से नहीं होती तो लाइफ से होती है। हम सब खींचातानी करते हैं लाइफ के साथ में, तब ये वीडियो आपको देखना है। क्योंकि लाइफ में केवल एक ही ऐसी प्रजाति है जो हमेशा परेशान रहती है। नेचर में कोई भी जीव जंतु परेशान नहीं रहता, पैदा होता है, खाता है, रहता है, फिर सो जाता है हमेशा के लिए। लेकिन इंसान सो भी नहीं पाता। तो एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, क्या आप अपनी बॉडी भी कंट्रोल कर रहे हैं? ये सबसे पहला क्वेश्चन है। थोड़ा देखिए, आपकी हार्ट बीट क्या आपके कंट्रोल में है? खाना खा लिया, खाना पचेगा या नहीं पचेगा आपके हाथ में नहीं है। कहीं चोट लग गई, उसको ठीक करना है। कोई है ऐसा मैकेनिज्म कि आप उसको बोलें ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए? एक बच्चा पैदा होता है, जब वो छोटा सा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, 1 से 2, 2 से 4, क्या वो अपनी मर्जी से होता है? क्या वो चूज करता है? और तो और, आप रोज सांस लेते हैं, अभी ले रहे हैं, एक लंबी सांस लीजिए। उसके बाद डिसाइड कर लीजिए कि मुझे अभी 10 मिनट तक सांस नहीं लेना है। लाइफ बोलेगी, बॉडी बोलेगा भाड़ में जाओ, मुझे तो सांस लेना है। तो ये सांस भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो एक बात तो एकदम साफ है, आपकी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा जिसको आप कहते हैं कि मैं मालिक हूँ इस बॉडी का, उसके भी आप मालिक नहीं है। तो ठीक है, बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं, बिग डील, अच्छा ही है। बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं तो छोटी छोटी चीज़ के लिए परेशान होना पड़ता। बताइए, हड्डी टूट गई तो अब हड्डी को ही ठीक करते रहो। तो चलिए कुछ और लेते हैं। हम कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जिसको हम सचमुच में हमको लगता है कि हम कंट्रोल करते हैं, जिसमें हम चॉइस लेते हैं, जैसे स्पीकिंग।
एक बात बताइए, एक छोटा बच्चा हो, चाहे आप हो, चाहे एक बूढ़ा इंसान हो, आप जब कोई सेंटेंस सोचते हैं, तो क्या आप पहले से सोच लेते हैं कि मुझे अगला वर्ड कौन-सा बोलना है? क्या आप उसका ग्रामर फिट कर लेते हैं पहले से? और क्या बोलते समय जब आप अपनी ज़ुबान हिलाते हैं, तो क्या उसको आप एक-एक एंगल, एक-एक ट्विस्ट सोच समझ के हिलाते हैं? कॉन्शियसली हिलाते हैं? देखा जाए तो आपके मुँह से सेंटेंसेस और शब्द आराम से निकलते हैं। आपको जब हँसी आती है तो हँसते हैं, इमोशनल होना होता है तो हो लेते हैं। एक्चुअली आप जब कोई चीज़ बोल लेते हैं, उसके बाद आपका माइंड बोलता है, ये तो मैंने बोला था। अब थोड़ा-सा इसको देखिए, एक छोटी-सी प्रैक्टिस करिएगा आज। किसी से कोई बात कर रहे हैं आप या कोई चीज़ सोच रहे हैं, आप ये बोलेंगे ऑब्वियसली कि मैंने सोचा। कोई भी डिसीजन लिया कि आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है, सब्ज़ी खरीदनी है, वाइफ के साथ वॉक पे जाना है, कोई भी काम आपने अभी सोचा है। लेकिन क्या वो सोचना ये आपने सोचा है, ये कब आता है? उस थॉट के बाद कि उसके पहले? वैसे छोटी-सी चीज़ है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पॉज़ कर दीजिए। पता नहीं आप पॉज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने सुना और आपने डिसाइड किया कि मुझे पॉज़ करना है। फिर मैं कहता हूँ एक पेन ले आइए। अब किसी भी थॉट को अपने दिमाग में चलाइए, कोई एक थॉट। आज मैं आपसे कहता हूँ एक पेन उठाइए और जो सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया आपके लिए आज हुआ है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा इमोशनल हुए हैं, उसको लिखिए। हो सके तो करिए इसको। एक पेन लेकर के एक कागज़ पे कोई ऐसी चीज़ लिखिए जो आपके दिन में सबसे इंटेंस हुआ है। लिख लिया? अब बताइए, ये आपने लिखा है? आपने लिखा है कि अपने आप लिखा गया है? इसका ओनरशिप कि मैंने लिखा है, ये कब आया? लिखने के पहले कि लिखने के बाद? एक आदमी चाय बनाता है या कोई आदमी कुछ लिखता है, कविता लिखता है, किताब लिखता है, वो कब आता है ओनरशिप? उस काम के शुरू से पहले या उसके बाद? क्योंकि ओनरशिप से आती है आई, मैंने किया है, और वहीं से निकल के आता है हमारा ईगो। मेरे साथ ये आदमी ऐसे कैसे कर सकता है? और यही ईगो हमारे सबसे बड़े दुख का और हमारे ग्रोथ का बीच में रुकावट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईगो। तो एक्चुअली प्रोसेस ये है दोस्तों, माइंड में हमारे लाइफ में कुछ होता है और उसके बाद हमारा माइंड और हमारा बॉडी बोलता है ये मैंने किया, मैंने पहले डिसाइड किया था, उसके बाद ये हुआ था, मैंने मेहनत की थी इसलिए मैं सक्सेसफुल हुआ, बहुत कोशिश की लेकिन मैं फेल हो गया। तो एक चीज़ समझिए, आपके लाइफ की 99% चीज़ों का क्रिएटर ईगो नहीं है। आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, उसके बाद जो समझ रहे हैं, इसमें कहीं पर भी ईगो का रोल नहीं है। लेकिन ईगो केवल एक काम बड़े अच्छे से करता है, वो नैरेटर है, वो कमेंटर है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो क्लेमेंट है। वो हर चीज़ की क्लेम करता है, ये मेरा है, ये मैंने किया है। और उसके बाद एक बड़ा मुश्किल, बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला सवाल आता है दोस्तों, कि अगर ईगो आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहा है तो हम अपनी पूरी जिंदगी कंट्रोल करने की कोशिश करते क्यों हैं? हर छोटी छोटी और बड़ी चीज जो हमारे हाथ में नहीं है उसको भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बहुत छोटा बच्चा जब दुनिया में आता है ना, शुरू में तो वो खाली अपनी भूख के लिए अवेयर होता है। भूख, दर्द, बीमारी, इसलिए जब भी उसको कुछ परेशानी होती है तो रोता है, बोल भी नहीं पाता बेचारा। लेकिन धीरे धीरे जब वो कॉन्शियस होता है, एक छोटा बच्चा, तो आस पड़ोस में कोई भी हो, वो चाहता है सब मेरे ऊपर ध्यान दें। देखा जाए तो वो ईगो का सबसे प्योर फॉर्म है। ईगो को सरवाइव करने के लिए माइंड में, लाइफ में उसको फील करना होता है खुद को। उसको ये फील करना होता है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उसको मैंने किया है। करता नहीं है, उसको फील करना होता है। इसलिए वो बार बार इंटरफेयर करता है आपकी लाइफ में, एक तरह से जबरदस्ती नहीं। बहुत बार ऑफिस में फालतू के बैठे बॉसेस होते हैं, वो कुछ नहीं, आपके आसपास आएंगे, घूमेंगे और आपको देखकर डांट के चले जाएंगे, ठीक से करो। हमारा ईगो भी वही है। ईगो इसीलिए बार बार ओवर थिंक करता है और फिर इसको रिहर्स करेगा, अरे यार ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करना चाहिए था, नहीं किया,
थॉट चलते रहते हैं, रिहर्सल चलता रहता है और फिर उसमें से निकलता है प्रेडिक्शंस कि यार पिछली बार ट्राई किया था तो हुआ नहीं था, इस बार होगा, ट्राई करते हैं, देखते हैं, शायद हो ना हो, प्रेडिक्शंस होते हैं। और चूंकि आपके सारे एफर्ट्स काम तो कर नहीं पाते, सक्सेसफुल तो होते नहीं आप, तो फिर वो बन जाती है चिंताएं, वरीज। और बड़ी कमाल की चीज़ है, बॉडी और माइंड बहुत सी चीज़ों को नॉर्मली कर सकता है, उसको किसी ईगो की, किसी थॉट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी घुस जाता है ये। इसलिए एक बड़ी मुश्किल चीज़ होती है कमाल की, जो चीज़ें अपने आप नेचुरली हो सकती हैं वो भी खराब हो जाती है। सोचिए आप घर में हैं, एक नॉर्मल दिन है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आप सुबह उठते हैं, एक कप चाय बनाते हैं, खुद भी पीते हैं, अपनी वाइफ को देते हैं, पेरेंट्स को देते हैं आराम से, और आज आपके घर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आने वाला है। अब आप कॉन्शियस हो गए, यार जो भी काम करना है अच्छे से करना है, हर छोटी छोटी चीज़ पर आपका ध्यान जा रहा है, चाय में कहीं चीनी ज़्यादा ना हो जाए, दूध एकदम अप्रोप्रिएट हो, सब कुछ आप वैसे ही कर रहे हैं जैसे करते हैं, लेकिन आज परेशान ज़्यादा है और वहीं पर चीज़ें खराब हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। इसलिए मुझे बड़ा खराब लगता है, पता है, स्कूल में बच्चों को हम साल तक पढ़ाते हैं, उसके बाद उनके इम्तिहान लेते हैं, और इम्तिहान का दिन वो दिन है जिस दिन हम उस बच्चे को ओवर थिंक कराते हैं। अगर सच पूछिए किसी बच्चे की नॉलेज का टेस्ट हमको करना ही है, तो एक नॉर्मल डे स्कूल के दिन ऐसे ही बच्चे से बात कर लीजिए, टीचर बैठ करके उसे डिस्कस कर ले, उसकी होमवर्क कॉपी चेक कर ले, वो कितना रेगुलर है, वो कितना क्यूरियस है अपने सब्जेक्ट में, उसी से मालूम पड़ जाना चाहिए कि बच्चे का कैलिबर क्या है। लेकिन नहीं, ये पूरा का पूरा दुनिया गवर्न होता है ईगो से, और ईगो का काम क्या है, इंटरफेयर करना, बीच बीच में घुस घुस के लोगों को ये प्रूव कराना कि मैं हूँ। और जितना डेस्परेट होकर हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या किसी और की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही हमारी लाइफ कम नेचुरल हो जाती है। आइए अब एक ऐसी चीज लेते हैं जो हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। इनफैक्ट जितनी कोशिश करेंगे उतना ही वो चीज नहीं होता, स्लीप, नींद। अगर आप फोर्स करने की कोशिश करते हैं अपने ऊपर नींद, तो नहीं आती, और जितनी कोशिश करते हैं उतनी नींद खुल जाती है। ऐसे ही एक और चीज ट्राई करिए, अपने स्कूल में किसी टीचर का नाम याद करने की कोशिश करिए, किसी का नाम जो भूल गए उसको याद करने की कोशिश करिए। जितनी पीछे पड़ते हैं, अरे याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, उतना ही नहीं याद आता। अब अपने स्पोर्ट्स की देखिए, म्यूजिक का सुनिए, बातचीत को, ड्राइविंग को देखिए। जब आप अपनी एक्टिविटीज़ को परफेक्टली कर रहे हैं तो उसमें एक फ्लो होता है, उसमें कोई ईगो नहीं होता। आप अपने काम में एब्जॉर्ब्ड होते हैं, खोए रहते हैं, बस हो रहा है, एक्शन हो रहा है। कृष्ण जिसको बोलते हैं कर्म करो अर्जुन, वो हो रहा है, आप कर नहीं रहे, हो रहा है। और शायद यही सबसे बड़ी सीक्रेट है लाइफ की, कि लाइफ को आपको कंट्रोल नहीं करना है, बस होने देना है। आपको केवल अननेसेसरी इंटरफेरेंस हटाना है। मुझे लगता है, पता है, अभी एआई कह रहे हैं कि अगले 100 सालों में एआई पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर देगा। करेगा क्या? जो फालतू की तिकड़ में लगाते हैं ना हम लोग अपने ईगो के जरिए, वो हटाएगा। इसमें हो सकता है ह्यूमन रेस खत्म हो जाए, क्योंकि ह्यूमन रेस गवर्न होती है ईगो से, इंटेलिजेंस नहीं होती। लेकिन क्या अगर हम अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम आलसी नहीं बन जाएंगे? जब कुछ करना ही नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो छोड़ दो। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, लाइफ चलती रहती है और आपके अंदर में जो बैठा है ना, कमेंट्री देने वाला, समझाने वाला, बोलने वाला, प्रेडिक्ट करने वाला, टॉन्ट करने वाला, जज करने वाला, वो गायब हो जाता है। जब आप अपने अंदर में चलने वाली बकबक को ध्यान से देखते हैं तो काम नहीं रुकता, केवल कंट्रोलर छुप जाता है, शांत हो जाता है। डिसीजंस चलते रहते हैं, जो भी आप प्लान बनाते हैं वो भी होते रहते हैं। अगर आपने लाइफ में कोई डिसीजन लिया है, कोई डिसिप्लिन प्लान कर रहे हैं मैं करने का, तो वो भी होता रहता है। और इस प्रोसेस में आपका माइंड, आपकी लर्निंग चलती रहती है, बॉडी और माइंड का फंक्शनिंग चलता रहता है। केवल एक चीज़ खत्म होती है, और वो है साइकोलॉजिकल बर्डन। आपके अंदर में जो टेंडेंसी थी ना कि हर चीज़ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और मेरे हिसाब से हर चीज़ होनी चाहिए, ये आवाज़ आना बंद हो जाती है। और फिर लास्ट में आपको अल्टीमेट
फ्रीडम की रियलाइजेशन होती है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने हर एक चॉइस पर कंट्रोल आ गया है, आप मालिक बन गए हैं। नहीं, फ्रीडम मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गाड़ी पर ड्राइवर की तरह बैठ करके उसका गियर, एक्सीलेटर, ब्रेक्स कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, फ्रीडम का मतलब ये है कि आपकी लाइफ को कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। अब तो सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई है, आपको कुछ करना ही नहीं है। फ्रीडम का मतलब ये है कि हमारे अंदर में जो आवाज़ चल रही है, उसको हम ईगो कहते हैं। जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि वो मालिक नहीं है, तब वो बेचारा शांत हो जाता है। ये है अल्टीमेट फ्रीडम दोस्तों। शुरू में आपको लगता है आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद अपनी बॉडी को देखिए। ये एक तरह की प्रैक्टिस बनाइए, हर रोज़ हो सके तो 5-10 मिनट अपनी बॉडी को देखिए। तो जो भी मन में बातें चल रही हैं, परेशानी चल रही है, वो कम हो जाएगी। इस शरीर में ऑलमोस्ट ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम कंट्रोल कर रहे हैं। मैं अगर अपना हाथ हिला रहा हूँ, ज़ुबान हिला रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, पलकें झपका रहा हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं जानबूझ के कंट्रोल करके कर सकता हूँ। फिर अपनी भाषा पर आइए, बातचीत पर आइए। देखिए किस तरह से अगला सेंटेंस आपके हाथ में नहीं है। फिर ईगो को समझिए। ईगो मतलब चीज़ों के होने के बाद उसको कब्जा करना, मालिकाना दिखाना कि मैं मालिक हूँ। लाइफ में जब भी चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ ठीक होती है, कोई चीज़ खराब होती है, अंदर में एक आवाज़ निकलती रहती है बड़बड़ कि ये मैंने किया है। यही है ईगो दोस्तों। और जब आपके हिसाब से, मतलब आपके अंदर जो आवाज़ चल रही है उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, तो बेचारा परेशान होता है। लेकिन जो आदमी ये देख लेता है, पहचान लेता है कि चीज़ें तो हो रही हैं, फिर वो सफ़र नहीं करता, वो फ्री होना शुरू हो जाता है। उसकी लाइफ शुरू में एफर्टलेस होती है और उसके बाद उसकी स्टेट और हायर स्टेट पे चली जाती है। दोस्तों पिछले कई सालों से मैं आप लोगों को ज़ेनोगा सिखा रहा हूँ, लेकिन पिछले 6 महीने से मैं आपको चेंज बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। पता है, स्पिरिचुअलिटी को अगर आप पढ़ते हैं, सीखते हैं तो बहुत थियरी होता है उसमें, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में आते हैं तब केवल आप शांत नहीं होते हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। आप ज़्यादा खुश रह पाते हैं क्योंकि अंदर में ये जो कंट्रोलिंग फैक्टर था वो कम हो जाता है। आपको नींद अच्छी आती है, आप खाना अच्छा खाते हैं, बॉडी अच्छे से पचा पाती है, हर छोटी छोटी चीज़ पर आप उसको परेशान नहीं करते हैं। और फिर इसका डायरेक्ट असर होता है आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, आपके काम में, बिजनेस में, आपकी फैमिली के साथ जो आपका टाइम बीतता है, रिश्तों में। अगर आपके बच्चे आपको अपनी बातें बता रहे हैं तो आप उनको ध्यान से सुन पाते हैं क्योंकि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा भ्रम है हम लोगों को कि हम चला रहे हैं। सच पूछिए तो अंदर में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। मैंने इस वीडियो को बनाया नहीं है, ये बस हुआ है और मैं इसका कोई भी श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ। लाइफ ने मुझे यूज़ किया है, इस शरीर को, इस ज़ुबान को, इस कैमरे को, यूट्यूब को, कि मैं ये सब बातें आपको सुना सकूं। उसके बाद वो आपके ब्रेन में जाएगा, आपके ब्रेन की अलग अलग न्यूरॉन्स में कनेक्शंस डेवलप करेगा, आपको और मेडिटेटिव बनाएगा, आपको और ज़्यादा मेहनती बनाएगा, घमंडी नहीं, मेहनती। तब जा कर के आप रियलाइज़ करेंगे कि चेंज होता है अगर हम उसे होने दें। हमारी वजह से नहीं होता, बस हम उसको अलाउ करते हैं। यही है दोस्तों अल्टीमेट फ्रीडम। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा मेरे साथ इस जर्नी में चलने के लिए, ज़ेनोगी एमआई, जहाँ पर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर चीज़ को अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो ज़ेनोगी एमआई आपके लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। ठीक है।